नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाचार फॉर मीडिया अनुराग बत्रा जी को भी कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, यहाँ मंच दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। 25 सालों से ज़्यादा से मैं टेलीविज़न में हूँ और देश के 4 से 5 न्यूज़ चैनल में काम कर चुका हूँ। आज तक से शुरुआत की थी इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, जी मीडिया, और अब ये चैनल हमने करीब 1.5 महीने पहले लॉन्च किया है, इंडिया डेली लाइव। 2 चैनल हमने लॉन्च किए, एक रिपब्लिक भारत लॉन्च किया था, दूसरा ये चैनल हमने लॉन्च किया। जो भी मैं यहां आज बोलूंगा, पहले इजाजत ले लेता हूं, थोड़ा कड़वा होगा लेकिन सच होगा। जो हमने न्यूज़ रूम में महसूस किया, रिपोर्टर रहा हूं, 10 देशों से ज़्यादा का मैंने विदेशों में 10 ऐसे विदेश के बड़े इवेंट होंगे जो एक रिपोर्टर के तौर पे हमने कवर किया। रामनाथ गोयन का अवार्ड भी मिला, अभी हमारे केजी सुरेश जी बता रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो उनके क्राइटेरिया में मैं फिट हो रहा हूँ। मुझे रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयन का अवार्ड भी मिला था। जब मैंने ये डाला कि यहाँ संवाद है, हम चर्चा करेंगे, ट्विटर पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला, तो मैसेज बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में एक के बाद कमेंट्स आने लगे। वो कमेंट्स मीडिया में काम करने वाले लोगों के थे, वो कमेंट्स मीडिया में जो आने की चाह रखते हैं उन लोगों के थे, और कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जो दूर से हमें मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं, उनके मन में सवाल थे, उनके थे। लेकिन बेहद ईमानदारी से मैं कहता हूं कि जब हमने उस कमेंट को मैंने पढ़ा तो बेहद निराश हुआ, बड़ी हताशा महसूस हुई। क्योंकि जो सवाल हमसे पूछे गए, जैसे किसी एक ने कहा कि साहब आप वहां जा रहे हो, मीडिया आज की तारीख में वेंटिलेटर पर है, इस पे चर्चा जरूर करना। कई लोगों ने यह लिखा कि आज जो मीडिया में, एक ने लिखा बड़े अच्छे तरीके से कि सुबह आते हैं और 2 घंटे जब वो दफ्तर पहुंचते हैं लंच लेके, तो उनको कहा जाता है कि आपकी नौकरी नहीं है, और वो लंच अपने घर पर जाके खाते हैं। एक भी, ये मेरे लिए भी चिंतन का विषय है, आत्ममंथन का विषय है, और मुझे लगता है हम सबके लिए है। एक भी लोगों ने जो कमेंट किए, वो कमेंट ऐसे नहीं थे जिसको मैं यहां शेयर कर सकूं। सारे नेगेटिव कमेंट्स थे। तो ये वक्त है आत्ममंथन का। और अब मैं आता हूं कि आज की तारीख में सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि लोगों ने हम पे, दर्शकों ने हम पे, पाठकों ने हम पे भरोसा करना छोड़ दिया है। हमें वो अविश्वास की नजरों से देखते हैं, हम पे भरोसा नहीं करते हैं। हम भले ही खुश हो जाएं, यहां तक कि जब हम कोई सर्वे दिखाते हैं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे सर्वे दिखाकर आते हैं, खुद गाड़ी में बैठो, ड्राइवर पूछता है कि बाबूजी आप लोगों ने दिखाया वो सर्वे, क्या सही में ऐसा वो जीत जाएंगे क्या? घर में आओ तो आपके पत्नी, बच्चे, माँ बाप पूछे से यार सर्वे तो दिखाया आपने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं आपने कैसे दिखा दिया। तो जो विश्वसनीयता की बात है वो हमारी लगभग आप कहें खत्म हो चुकी है। हम पे कोई विश्वास नहीं करता, न हमारी खबरों पे करता है, न हम पे अब करता है।
मैं तो रिपोर्टर रहा हूं, मैंने वो दौर भी देखा है जब हम फील्ड में जाते थे तो हमें कितना सम्मान मिलता था, लोग हमें किस तरह से देखते थे। पूरी जिंदगी 18 साल रिपोर्टिंग की है हमने, और आज की स्थिति देख लो। और जब आपसे किसी का भरोसा उठता है, आप पे किसी का विश्वास कम होता है, तो उसका दूसरा पहलू है कि आपके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। तो हमने भरोसा भी खोया, हमारा भरोसा, हम पर लोगों ने भरोसा करना तो छोड़ ही दिया, हमारा सम्मान करना भी छोड़ दिया। तो आज की तारीख में हम जंग लड़ रहे हैं अपने भरोसे के लिए, भरोसे को वापस लाने के लिए। लोगों में हमारा भरोसा हो, हम पर भरोसा करें, और भरोसा करें तो हमें सम्मान करें। दोनों चीजों की लड़ाई चल रही है। दूसरा मुद्दा जो न्यूज रूम में मैं देखता हूं, वो मैं आता हूं चेहरा पे। थोड़ा कड़वा है, हजम कर लीजिएगा। आज की तारीख में अब मैं सवाल ये उठता, चेहरा बनता कैसे है? आज कोई चेहरा कैसे बना? चेहरा बना अपनी खबरों से, रिपोर्टर बना अपनी रिपोर्टिंग से, एंकर बड़ा चेहरा बना अपनी खबरों से, अच्छी एंकरिंग करके। लेकिन आज चेहरा से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। आज अगर कोई चेहरा कोई बात कहता है तो सामने वाला सोचता है यार, चेहरा ने माउथपीस समझते हैं उसको लोग। उनको लगता है यार ये दम नहीं है इसमें, ये कहीं की बात कहीं बोल रहा है, किसी की कही बात बोल रहा है, किसी के कहने पे बोल रहा है। और उसका ही नतीजा है, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि टेलीविजन में 9 बजे का जो स्लॉट है, सबसे ज्यादा वेटेज होता है उसका। टेलीविजन की भाषा में समझाऊं तो जिसने 9 बजे को जीत लिया, आप ये समझो कि उसने टेलीविजन की टीआरपी की अच्छी खासी जंग जीत ली। लेकिन तमाम बड़े चेहरे होते हैं उसमें, लेकिन वो अगर नंबर 1 9 बजे का कोई शो है तो रिपब्लिक भारत का है, और उस एंकर को बाकियों की तुलना में 10% लोग जानते हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि चेहरे को लेकर लोगों में क्या सोच है, और चेहरे को लोगों ने किस तरह से खारिज किया, क्योंकि चेहरा का मतलब उन्होंने कुछ और समझा है। आज जब हम न्यूज रूम में होते हैं तो न्यूज रूम में चर्चा न्यूज पे नहीं होती है। पहले क्या होता था, जब हम रिपोर्टिंग करते थे, हमारे एडिटर क्या कहते थे, एक्सक्लूसिव स्टोरी लाओ, अच्छी स्टोरी ले आओ, इंपैक्ट वाली स्टोरी ले आओ, और हर चैनल में चलता था। खबरों का असर चलता था, इंपैक्ट चलता था। पहले हमारी कोशिश, हमारी लड़ाई, हमारी मेहनत खबरों को असर को लेके होती थी कि हमारी खबर का असर हो, हमारी खबर का इंपैक्ट हो, और हम चलाते भी थे कि हमारी खबर का असर है, इंपैक्ट, और इंपैक्ट होता था। आज हम असर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आज तो हम बस इतनी ही लड़ाई हमारी है कि हमारी खबरों पे भैया विश्वास कर लो। असर की लड़ाई नहीं है। यह सोचना तो अब दूर की बात है, कोई जर्नलिस्ट अभी आज की तारीख में यह नहीं सोच रहा है कि हमारी खबर का क्या असर होगा। हर आदमी हम यह सोचते हैं कि हमारी खबर पर विश्वास कितना होगा। न्यूज रूम में आज चर्चा क्या होती है? पूरा न्यूज रूम इंटायर आप कहें, चाहे कोई भी चैनल हो, आप कहें दिशाहीन है, कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आता क्या ट्रेंड है। हर रोज, हर सप्ताह जब थर्सडे को शाम में टीआरपी के बाद रिसर्च वाले आते हैं, वो मीटिंग में बताते हैं, ट्रेंड बताते हैं, वो खुद कंफ्यूज है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि अगले सप्ताह क्या होगा। अचानक आप देखोगे युद्ध चलाने वाला
गोला बारूद चलाने वाला नंबर 1 हो गया, नंबर 1 5वें नंबर पे आ गया। आपको उसने रिसर्च में दिया कि गोला बिक रहा है भाई साहब, युद्ध चलाओ, ये तो बड़ा बढ़िया नंबर देगा। आपके न्यूज़ रूम के साथियों ने गोला बनाना शुरू कर दिया, युद्ध दिखाने शुरू कर दिए। पता चला अगले बार युद्ध दिखाने वाले 5वें नंबर पे आ गए, कोई और पहले नंबर पे आ गया, दूसरा वाला चौथे नंबर पे आ गया। तो न्यूज़ रूम में अब कोई किसी पे, न्यूज़ रूम में ना ट्रेंड पे भरोसा है, ना रिसर्च वालों पे भरोसा है। अब न्यूज़ रूम में न्यूज़ की कम बातें ये होती है, अरे यार लैंडिंग किसने ले रखा है, उसके एलसीएन कितने हैं यार। कल तक जो फाइट हम न्यूज से करते थे, मेरी शुरुआत ही आज तक से हुई। 17 साल मैंने आज तक में रहा, जब आज तक चैनल भी नहीं हुआ था। फाइट सिर्फ न्यूज की होती थी। मुझे लगता है शुरुआती 12-13 सालों तक हमने कभी एलसीएन और लैंडिंग की बात भी नहीं सुनी होगी, हमें पता भी नहीं होता था। आज की तारीख में चर्चा मीटिंग में यही होती है। पहले चाहे प्रोमोटर हो, चाहे मेरे जैसे एडिटर्स हों, पहला कहते हैं सर उसने तो एलसीएन ले रखा है, अच्छा उसने लैंडिंग ले रखी है, उसके एलसीएन अच्छे हैं, उसकी पोजीशनिंग अच्छी है, वो फ्री डिश ले लिया, वो फ्री डिश से बाहर हो गया। दुख यही होता है कि जिस न्यूज की बात हम करते हैं, जिस न्यूज को दिखाने के लिए जो न्यूज चैनल है, हम उससे बाहर हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। तो अगर आप चुनौतियों की बात करें, ये तमाम चुनौतियां तो हैं ही, इससे भी ज्यादा सबसे बड़ी चुनौती ये है। यहां मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग बचपन में अभी भी बच्चों को सिखाते थे, एक छोटा सा राइम होता था, बा बा ब्लैक शिप। उसमें आगे है कि 1 फॉर माई मास्टर, 1 फॉर माई, लास्ट में है 1 फॉर द लिटिल बॉय। कभी आपने सोचा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हो? कोई बता सकते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसके मतलब को कोई समझा सकते हैं उसका? नो। 1 फॉर माई मास्टर, मेरी वो पीढ़ी जिसने मुझे बड़ा किया। 1 फॉर माई, जो वर्तमान पीढ़ी है, जो मेरे घर में है अभी। 1 फॉर द लिटिल बॉय, हमारे आने वाली पीढ़ी। तो हम जो कमाई कर रहे हैं वो 3 पीढ़ियों के लिए करते हैं। एक जिसने हमें बनाया, एक जो हमारे साथ हैं, एक आने वाली पीढ़ी जो है, दैट द लिटिल बॉय। तो कभी किसी ने, संपादकों ने, किसी ने ये सोचा कि जर्नलिज्म के जो वो लिटिल बॉय हैं, जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, या फिर मैं उससे थोड़ा आगे ले जाऊंगा, जो इंटर्नशिप कहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे आंखें कैसे मिलाएंगे? हम उनको क्या दे के जा रहे हैं? अगर वो कल को, मेरी उम्र 56 साल है, 4 साल बाद, मान लो 3 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा, अगर वो मुझे मिले, बोले और मुझे कहे कि सर आप मुझे, मेरे लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, तो मेरे पास तो जवाब कुछ भी नहीं है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, भैया कुछ नहीं छोड़ के जा रहा हूं। और मुझे लगता है यही स्थिति सबके लिए है, क्योंकि न्यूज रूम न सिर्फ हमने दर्शकों का भरोसा खोया है, लोगों का विश्वास खोया है, बल्कि हमने अपने भी लोगों का विश्वास खोया है। हमारे खुद के सहयोगी न्यूज रूम में हम पे भरोसा नहीं करते। उनको लगता है कि नए संपादक आए, अपने 10 लोगों को लाएंगे, बाकी 10 चले जाएंगे, हमें निकाल देंगे। अब ये नए संपादक कब आएंगे? 10 दिन में, 1 महीने में आए, 6 महीने में आए। मीडिया में नौकरी को लेके मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि अनुराधा जी यहां पे हैं, प्रमोटर हैं। मीडिया में
मैंने वो भी देखा है कि लोग टिफिन लेके आए और उनको कहा गया कि आपकी नौकरी नहीं है, और वो रोते हुए गए टिफिन लेके अपने घर पे टिफिन खाए। सॉरी, 2 मिनट और लूंगा बेटा, 2 मिनट। तो मैं सबसे यही कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि न्यूज रूम के कल्चर को बदलिए। ये जो ग्रुप लेके चलने वाली बात है, गैंग लेके चलने वाली बात है, इसको भी बदलिए। आप ऐसे लोगों को हायर करिए जिनको छांटने की नौबत ही ना आए। आप इतने फिल्टर उसी समय लगाइए जब आप उनकी हायरिंग कर रहे होते हैं। कोई भी आदमी 3 महीना पहले तक आपके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके आपने हायरिंग कर लिया, और 3 महीने बाद कोई भी आदमी अचानक इतना बेकार कैसे हो सकता है? तो मैं सबसे यही कहूंगा, और लास्ट में इतना कहूंगा कि आज की तारीख में, जैसे अभी हमारे एक वक्ता ने कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती अगर हमारे लिए एक और है, वो है यूट्यूबर जो है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था उन्होंने, डॉक्टर से तुलना किया, बाकी चीजों से तुलना किया, जो हमारे नाम पे उनको भी काफी ज्यादा श्रेय जाता है हमें बदनाम करने का। तो उससे हम कैसे निपटेंगे? आखिरी में एक शब्द के, एक लाइन के साथ मैं खत्म करता हूं कि मेरे तमाम लोगों से यही उम्मीद है, गुजारिश करता हूं कि जिनको आप हायर करो, एक बार नौकरी देने से पहले अगर 2 बार सोचते हैं, तो नौकरी लेने से पहले कम से कम आप 10 बार सोचिए। हम सब छोटे जगहों से आए हैं, हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं, EMI देते हैं। ये आप मन में रखें। मैं कोशिश करता हूं, अब ये सोचता हूं, पता नहीं कितना कर पाता हूं, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहूंगा। बाकी एक बार फिर आप सबों को विशेष धन्यवाद।